ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय कर्क राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के दिन छोटा सा ये उपाय कर लेना। एक छोटा सा उपाय कर लेंगे जिससे आपके धन में बढ़ोतरी और धन रुकना दोनों चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि दीपावली का समय वो होता है, ऐसा समय होता है कि जिस दिन मैया लक्ष्मी का कृपा हम पर बरसती है। बस थोड़ा सा छोटा सा एक उपाय करना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके जीवन पर धन रुकना भी प्रारंभ हो जाएगा और धन बचना भी प्रारंभ हो जाएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपके धन के स्वामी कौन बनते हैं? आपके धन के स्वामी श्री सूर्य नारायण हैं। कुटुंब भाव के स्वामी कौन है? श्री सूर्य नारायण हैं। यही सूर्य भगवान आपको धन की वर्षा करवाएंगे। अब वर्षा का मतलब ये नहीं कि आसमान से धन बरसेगा, मेहनत करेंगे तभी धन मिलेगा। ये है कि बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी होगी तभी धन मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा तो अच्छा धन मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें होंगी। तो और जहाँ पर हमारा खर्च हो रहा था धन ज़्यादा, तो वो रुकना भी आपका प्रारंभ हो जाएगा। विशेष चर्चा करेंगे। अगर आपकी कर्क लगन है बहुत ही सटीकता रहेगी, तथा अगर चंद्र राशि करक है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं। ये सबसे पहले मित्रों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं मैया लक्ष्मी से, अपने इष्ट श्री शनिदेव महाराज श्री कृष्ण कन्हैया से विनती आराधना करता हूँ कि दीपावली का ये त्यौहार आप लोगों के लिए बेहद खास रहे और दीपावली की आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ मित्रों, ये दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है, ये दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं? मित्रों, इस दिन भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर लंकापति रावण का वध करके पुनः अवधपुरी में लौट कर आए थे। पुनः जब अवधपुरी में लौट के आए थे तो अवधपुरी के जितने भी नर नारी थे अति प्रसन्न थे, क्योंकि जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। जैसे ही शाम का समय हुआ, सारे अवधपुरी के वासियों ने, जितने भी अवधपुरी के वासी थे, सभी ने घी के दिए जलाए और उसी दिन से ये दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन मैया लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। हमारे देश भारत में ही नहीं, अदर कंट्री में भी दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेष होता है, खासकर हमारे हिंदू समाज के लिए विशेष, सनातन धर्म के लिए विशेष होलिका और दीपावली, रक्षाबंधन, 3 त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिसमें दीपावली एक ऐसा त्यौहार है कि जिस दिन हमारे घर में रोशनी का प्रकाश होता है। और यही सूर्य भगवान कौन है? रोशनी के कारक हैं, संसार को प्रकाशमयी करते हैं और आपके धन के भी स्वामी हैं। और दीपावली का कैसा त्यौहार है? प्रकाशमयी त्यौहार है। इस दिन प्रकाश चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं क्या करना चाहिए आपको। इस दिन मित्रों, आप सुबह प्रातःकाल सूर्य भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको 1 लोटा जल तांबे के पात्र में ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति, इस मंत्र से आप उनके आवाहन करिए। ओम सूर्याय नमः। अगर नहीं आप बोल पाते हैं तो ओम सूर्याय नमः बहुत है, इतना ही बोल दीजिएगा। और सूर्य भगवान को सच्चे मन से, कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अगर भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, अगर भावना में ही भाव नहीं है तो कैसे भव से बेड़ा पार। भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान को श्रद्धापूर्वक भोग लगाते हैं, किंतु क्या भगवान प्रसाद खा जाते हैं? लड्डू का लगाएं, केले का लगाएं, किसी का भी लगाएं, वो प्रसाद तो हम ही लोग खाते हैं। भगवान क्या होते हैं? भगवान सिर्फ श्रद्धा और भाव के भिखारी हैं। भगवान सिर्फ श्रद्धा देखते हैं कि आपकी श्रद्धा 1 रुपए की है या 1000 की है, क्या श्रद्धा आपकी है। और श्रद्धा से आप सिर्फ एक लड्डू का भोग लगाएं या 1000 लड्डू का भोग लगाएं। भगवान श्रद्धा देखते हैं कि मेरे भक्त की क्या श्रद्धा है। बस उसी के अकॉर्डिंग ही हमको फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल प्राप्त होता है। हमारा प्रोग्राम चाहे कोई सा भी हो, वो कर्मों पर आधारित होता है। आपके कर्म कैसे हैं? कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो कहाँ से अच्छा फल प्राप्त होगा। इसलिए कर्मों पर हमेशा ध्यान दीजिए, कर्म अच्छे करिए। चलिए, धन के स्वामी आपके सूर्य भगवान हैं। हमने एक उपाय आपको बता दिया कि वो तो आप रेगुलर रोजाना करते होंगे। दूसरा उपाय क्या? इस दिन आप गेहूं का दलिया बनवाइए। प्रातःकाल सुबह, दीपावली की सुबह गेहूं का दलिया बनवाइए। उस दलिये को आपके जहाँ पर देसी गाय हो, खासकर लाल गाय मिल जाए आपको, लाल ना मिले फिर कैसी भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको गुड़ डालकर
और उस गेहूं के दलिए में आप गुड़ डालकर थाली में गौ मैया को खिलाइए। देखिए आपके धन कैसे रुकना नहीं प्रारंभ होता है, अवश्य रुकना प्रारंभ हो जाएगा। आप दलिया नहीं बनवा सकते हैं तो खाली गुड़ ही गाय को खिलाइए, गौ मैया को खाली गुड़ ही खिलाइए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे गौ मैया आप पर अति प्रसन्न होंगी और साथ ही साथ में सूर्य भगवान अति प्रसन्न होंगे, तो आपका धन की बढ़ोतरी करेंगे, आपके धन को रोकेंगे, धन से आप बहुत सारे अच्छे कार्य कर पाएंगे। इतना छोटा सा उपाय आपको करना है सिर्फ। चलिए मित्रों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ पर सूर्य भगवान बैठे हैं? इस समय आपके सूर्य भगवान बैठे हैं 4th हाउस, कुंडली के सुख भाव पर बैठे हैं। ये आपको सुख भी दिलवाएंगे, ये आपको सुख भी दिलवाएंगे। ये वर्ष पुनः जैसे ही वापस लौटेगा तो कहीं ना कहीं सुखों में भी आपके वृद्धि होगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो घर में लेटे लेटे, चारपाई पर लेटे लेटे कोई सपना पूरा नहीं होता है, संघर्ष मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमारे सपने पूरे होते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। इस दिन मित्रों आपको क्या करना है? इस दिन हम सब कुछ मनाते हुए शनिदेव महाराज को कैसे भूल सकते हैं, उनका भी हमें अवश्य करना है। इस दिन जब शाम को आप सभी दियों को जलाएं, अपने इष्ट की आराधना करें, मैया लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, अपने इष्ट की पूजा अर्चना करें, भगवान कृष्ण का भी ध्यान करें और जरूर करें। और साथ ही साथ में एक तेल का दीपक भी अवश्य अलग लगाएं, एक तेल का दीपक अलग जो है उसी में सम्मिलित करके एक तरफ रखें शनिदेव महाराज के लिए। शनिदेव महाराज के लिए आप उस दीपक को जलाएंगे और जलाने के बाद जब हम दीपक अपने चारों घर में छत पर हर जगह रखते हैं ना, तो उस दीपक को हमें घर से बाहर चौखट पर रख देना है। उस दीपक को हमें घर की चौखट पर रख देना है। उस चौखट पर हम दीपक को रखेंगे, उस दीपक के ऊपर स्वयं एक दीपक हमको इस तरीके से और लगा देना है, इस तरीके से लगा देना। जो दीपक जलेगा ना उसकी लहू निकलेगी, और जो लहू निकलेगी तो वो दूसरे दीपक को छुएगी, और दूसरे दीपक को छुएगी तो वहाँ पर आप एक काजल बनेगा, काला काजल बनेगा। वो काजल उस काजल जो काला काला काजल बने उसमें आपको क्या करना है? सरसों का तेल डाल देना है उसी रात, और घर का जो मुखिया है उसके आंखों में लगा दीजिए। फिर सबके बारी बारी सबके आंखों में वो काजल आप लगाइए। देखिए फिर चमत्कार, भगवान शनिदेव की कैसे कृपा आप पर होती है, साथ ही साथ में मैया लक्ष्मी की कैसे कृपा आप पर होती है। बस इतना उपाय करिए, कोई ज़्यादा उपाय हम आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इतना उपाय करिएगा, देखिए आप पर अवश्य ही शनिदेव महाराज की कृपा होगी। और साथ ही साथ में साधारण सा उपाय था। अच्छा, एक उपाय और बता दें आपको कि आप एक चांदी का सिक्का लीजिए, जहाँ पर आपके लक्ष्मी मैया की आराधना है वहाँ पर रख दीजिए, जहाँ पूजा करते हैं आप, उस सिक्के को रात भर रखा रहने दीजिए। प्रातःकाल मॉर्निंग में उस सिक्कों को निकालकर स्नान ध्यान करके अपनी गोलक में या तिजोरी में आप कहीं भी डाल दीजिए। देखिए चमत्कार अवश्य होना आप पर प्रारंभ हो जाएगा। आदेश दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।